हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 14/7/2023 को। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हुआ था। यानी कि ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो जितने भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधा हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि स्तंभों का मिलान कीजिए। इसमें से पहला आपका वर्ग दे रहा है और आपका इसका सामान्य नाम पता करना है। तो इसमें से पहला आपका दे रहा है कि क्लोरोफाइसी। देखिए, क्लोरोफाइसी की बात करें तो इसका नाम आपका हरी शैवाल होता है। फियोफाइसी की बात करें तो इसका नाम आपका भूरा शैवाल होता है। रोडोफाइसी की बात करें तो इसका नाम आपका लाल शैवाल होता है। और साइनोफाइसी की बात करें तो इसका नाम आपका नीले हरे शैवाल होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और आपका चौथे का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था 2 नंबर कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, इन्हें आपका अर्जुन पुरस्कार 2022 में शतरंज के खेल के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, अचल पूंजी की बात की जाए तो इसे आपका मूल्य ह्रास के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश AAFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह आयोजन आपके भारत में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो देखिए, आरोही पूछ रहा है यानी कि छोटे से बड़े के बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे छोटा अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से जनजातीय जनसंख्या, तो सबसे कम आपका उड़ीसा में है, उसके बाद से महाराष्ट्र में, उसके बाद से मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। तो देखिए, इनका संबंध आपके भरतनाट्यम और आपके कथकली से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो देखिए, सितार से संबंध आपके विलायत खां का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विलायत खां। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों को देखभाल देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चे को पाल सकें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साह परजीविता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेड हायल ने किया था। इसके आगे देखिए, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ सात सात नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। तो इसका प्राचीन नाम बताना है। तो देखिए, झेलम नदी की प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका नाम आपका वितस्ता नदी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो देखिए, अंशु मलिक की बात की जाए तो इन्होंने आपका 19 वर्ष की अवस्था में 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आपका रजत पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिकार्ड के लगान के सिद्धांत पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि प्राथमिक माध्यमिक और तृतीय देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के लिए देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीएम अभीम है। पीएम अभीम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीएम अभीम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य में उभरा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सबसे गरीब राज्य आपका बिहार राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शैव धर्म को आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शैव धर्म। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है आपका रक्षाबंधन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। देखिए नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो 13.40 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1901 में बिलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैकबस हेनरिक्स बैन टी आपको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रोन कोलोराइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य नहीं है। देखिए तापी बेसिन के हिस्सा की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य है, गुजरात है और आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन आपका राजस्थान राज्य नहीं है, इसलिए आपका राजस्थान करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1980 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभा होती थी। तो देखिए आज हमने आपके 14/7/2023 के एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के एग्जाम में जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसी तरह हम रोज़ एक एक सेट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।